ये वीडियो गाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और कुछ बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखिए मैंने खोला हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये डिफेंस चिप मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी से बढ़ रही है। अभी खबर निकल के सामने आई है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीजी पावर की। सीजी पावर जो कंपनी है ये OSAT फैसिलिटी बना रही है। OSAT फैसिलिटी क्या होती है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो काफ़ी कनेक्ट है सीजी पावर को लेकर, ये भी हम आगे बात करेंगे। और इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वेदांता की। अब वेदांता नाम बहुत अच्छे से हर कोई जानता है। ये जो वेदांता कंपनी है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के अंदर तेज़ी से बढ़ रही है और इस कंपनी को लेकर भी एक बड़ी खबर है, वो भी हम देखेंगे। अगली कंपनी है गाइस काइनस टेक्नोलॉजी। काइनस टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो कंपनी है ये चिप असेंबलिंग और पैकेजिंग के अंदर तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो इस कंपनी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट यानी कि मॉस चिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये सेमीकंडक्टर और सिस्टम डिज़ाइन सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इन सभी कंपनीज को लेकर एक कनेक्टेड न्यूज़ आ रही है क्योंकि ये सभी कंपनी सेमीकंडक्टर से बिलोंग करती हैं और सेमीकंडक्टर को लेकर ही एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पहले एक बार वो खबर देख लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन इन कंपनीज को हम समझेंगे। साथ में हम टाटा एलेक्सी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जो टाटा एलेक्सी है इसको लेकर जो खबरें आ रही हैं वो भी हम ध्यान में रखकर चलेंगे। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जो खबर है, वो आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अपडेट है 11 नवंबर 2025 की। आपको नीचे एक फ़ोटो देखने को मिल रहा है। फ़ोटो से साफ नज़र आ रहा है कि भाई सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी बात है और वाकई में एक बड़ी बात है। यहाँ पर आप देखिए दो बड़ी कंपनीज़ का नाम लिया जा रहा है, एक है माइक्रोचिप, दूसरा है क्वालकॉम। क्वालकॉम और माइक्रोचिप क्या करने जा रही हैं? ये एक्सपैंड करने जा रही हैं। कहाँ पर? बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर के अंदर अपने फुटप्रिंट को एक्सपैंड करने जा रही हैं ताकि सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा राइज हो सके। हालांकि इस आर्टिकल के जैसे ही मैं नीचे जाता हूं तो ये आर्टिकल एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड आर्टिकल है, यानी कि एक पेड आर्टिकल है। लेकिन इस आर्टिकल की हेडलाइन से बहुत क्लियर नज़र आता है कि माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी और क्वालकॉम दोनों ने बेंगलोर में अपना प्रेजेंस एक्सपैंड करने का प्लान कर लिया है, जिसकी वजह से बेंगलोर इंडिया का टॉप सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी हब बन सकता है और इससे ग्लोबल चिप कंपनीज को रिसेंट इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा मूवमेंट मिलने वाला है। लेकिन पूरा आर्टिकल पढ़ने के लिए पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो इसलिए पूरी डिटेल अवेलेबल नहीं है। पर जो हेडलाइन है और जो नीचे ये समरी दी गई है, छोटी सी समरी दी गई है, उसके बेसिस पे ये कंफर्म होता है कि दोनों कंपनी बेंगलोर में अपना एक्सपेंशन तेजी से बढ़ा रही हैं और ये इंडिया की चिप इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो माइक्रोचिप कंपनी है या ये जो क्वालकॉम जो कंपनी है, ये दोनों ही इंडियन कंपनीज नहीं है, तो इनके एक्सपेंशन से इंडियन कंपनीज को कितना फ़ायदा होगा, इससे इंडियन स्टॉक मार्केट में कितनी बड़ी हलचल होगी, उसको थोड़ा समझते हैं। माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी और क्वालकॉम इंडियन कंपनीज तो नहीं है, लेकिन इनके एक्सपेंशन से इंडियन सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनडायरेक्ट काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। स्पेशली उन कंपनीज को ज़्यादा फ़ायदा होगा जो चिप डिज़ाइनिंग में है, पैकेजिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में है और जो R&D में इन्वॉल्व्ड है। और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, मल्टीपल आर्टिकल्स में ये अपडेट पहले भी आ चुकी है। क्वालकॉम इंडिया में चिप पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए टाटा ग्रुप की कंपनीज के साथ अच्छे खासी पार्टनरशिप कर रहा है, जिससे टाटा ग्रुप की कंपनीज और उसकी सब्सिडरीज को फ़ायदा होगा, जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो ये टाटा एलेक्सी कंपनी है इसमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए गाइज टाटा एलेक्सी के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कंपनी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी से अपनी जगह बना रही है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो आर्टिकल है 10 नवंबर 2025 का है, साफ लिखा हुआ है कि जो US बेस्ड कंपनी है जिसका नाम माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी है, उसने एक्वायर किया है। क्या एक्वायर किया है? 1.72 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस। कहाँ पर? बेंगलुरु के अंदर, जहाँ वो बूस्ट करने जा रहा है अपनी R&D को, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, जिससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा इंडिया के इंजीनियर टैलेंट्स को। और ये जो इन्वेस्टमेंट है इनडायरेक्टली सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। इंडियन की जो कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर में काम कर रही हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा, जिसमें एक टाटा इलेक्ट्रॉनिक है। हालांकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक एक प्राइवेट कंपनी है, अभी मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा टाटा इलेक्ट्रॉनिक को ही हो रहा है। कुछ चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, चिप पैकेजिंग कंपनीज, एलाइड सर्विस डेवलप करने वाली कंपनीज को भी बड़ा फ़ायदा होगा। इतना ही नहीं, आप इधर साफ देखिए, आपको बहुत क्लियर नज़र आएगा कि जो क्वालकॉम कंपनी है वो ऑटोमेटिव सेक्टर की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने जा रही है।
क्वालकॉम का फोकस है एआई ऑटोमेटिव के अंदर, जहां वो इंडियन कार मेकर चाहे वो टाटा मोटर्स हो, महिंद्रा हो, उनके साथ पार्टनरशिप करने जा रही है, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स और महिंद्रा में भी हमें एआई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वालकॉम कंपनी है, ये एआई सेमीकंडक्टर्स को लेकर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली एक्टिव है। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्वालकॉम कंपनी है या जो माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी है, ये दोनों ही कंपनी इंडिया में अग्रेसिवली एक्टिव हैं सेमीकंडक्टर को बढ़ाने के लिए। और जो भारत के छोटे प्लेयर हैं, अभी सेमीकंडक्टर में स्टार्ट ही हुए हैं, उन कंपनीज को अच्छा खासा पुश ये देने वाली हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर तो नज़र आपको रखनी है, लेकिन टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो अभी मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है, तो इसके लिए आप टाटा एलेक्सी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। दूसरा, आप टीसीएस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। ये दोनों कंपनीज काफ़ी कनेक्ट हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक से, तो इन दोनों कंपनीज के ऊपर आप नज़र बना के रखिए, क्योंकि जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है उसने अभी हाल ही में गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट बना ली है, और इस न्यूज़ को आप क्लियरली इधर साफ साफ शब्दों में देख सकते हैं। इतना ही नहीं, टाटा इलेक्ट्रॉनिक ने ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के साथ भी पार्टनरशिप की है। ये यूनिट 50,000 वफर पर मंथ प्रोड्यूस करने वाली है, जिनका यूज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जैसे सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इन सब का फ़ायदा हमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक में देखने को मिलेगा, बट जैसा मैंने आपको बताया ये अभी मार्केट में लिस्ट नहीं है, तो आप टाटा एलसी और टीसीएस के ऊपर नज़र रखिए। वहीं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, आप बहुत क्लियर देख सकते हैं, जो एचसीएल कंपनी है वो किसके साथ पार्टनरशिप कर चुकी है, फॉक्सकॉन के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप कर चुकी है, और एक सेमीकंडक्टर प्लान लगाने जा रही है। कहाँ पर? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में जेवर नाम की एक जगह है, वहाँ पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनने जा रही है। इधर हमें डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनती हुई नजर आएंगी। ये एक मेजर प्रोजेक्ट है जो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर ही आता है। तो इसीलिए जब भी सेमीकंडक्टर की बात होती है तो एचसीएल टेक्नोलॉजी के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा अभी हमने जाना कि भाई एचसीएल टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और ये कंपनी मार्केट में भी लिस्ट है, तो एचसीएल टेक्नोलॉजी के ऊपर नज़र बना के जरूर रखिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में बात करूं एचसीएल टेक्नोलॉजी को लेकर, तो गाइज आप इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, ताकि मुझे आइडिया रहे कि हाँ आप लोग एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानना चाहते हैं। वहीं गाइज अगली कंपनी अगर हम डिस्कस करें वो है सीजी पावर। सीजी पावर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये मोरगप्पा ग्रुप की ही कंपनी है, जो कि OSAT यानी कि आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबलिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी बिल्ड करने जा रही है, वो भी गुजरात में, जिसका आर्टिकल आप बहुत क्लियरली इधर देख सकते हैं। जो सीजी पावर है ये फर्स्ट सेमीकंडक्टर OSAT लॉन्च करने जा रही है, एक प्लांट लगाने जा रही है। किसके साथ मिलकर? जापान और थाईलैंड की मोस्ट पॉपुलर कंपनीज के साथ मिलकर। तो इसीलिए सीजी पावर के ऊपर भी नज़र रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं अगली कंपनी है गाइज वेदांता। वेदांता की अगर हम बात करें तो वेदांता भी ताइवान फाउंड्री के साथ मिलकर फैब्रिकेशन फैसिलिटी ओपन करने जा रही है। इतना ही नहीं, ये जो काइनस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी है ये भी चिप असेंबलिंग पैकेजिंग में अब तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इन सभी कंपनीज के ऊपर नज़र रखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इन कंपनीज को लेकर बड़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। ये कंपनीज फॉरेन सेमीकंडक्टर कंपनीज के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर रही हैं, कोलैबोरेशन कर रही हैं, जॉइंट वेंचर्स बना रही हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें आगे देखने को मिलेगा और बहुत तेज़ी से सेमीकंडक्टर की तरफ ये कंपनीज बढ़ रही हैं। वहीं गाइज अगर हम बात करें मोस्टचिप की, जो मोस्टचिप टेक्नोलॉजी कंपनी है ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो सेमीकंडक्टर और सिस्टम डिजाइन सर्विस प्रोवाइड करती है। ये जो कंपनी है ये फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी है जो कि ट्रन की ASIC डिजाइन करती है। और अगर आप सेमीकंडक्टर की जो ग्रोथ है किस वजह से बढ़ रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ASIC की वजह से ही बढ़ रही है। वहीं ये कंपनी मिक्स्ड सिग्नल IP सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और एम्बेडेड सिस्टम में भी ये कंपनी काम करती है। मोस्टचिप सबसे ज़्यादा जानी जाती है एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमेटिव, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जैसी हाई ग्रोथ सेक्टर में अपना सर्विस प्रोवाइड करती है, अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और अगर कंपनी को फाइनेंशियली वाइज चेक किया जाए, यानी कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए, तो साफ नज़र आता है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, जिसमें कंपनी के जो रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट आए थे उसमें कंपनी का रेवेन्यू 69% बढ़ता हुआ नजर आया। आप इधर देखेंगे तो सितंबर 2024 से लेकर अभी तक 69% का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 10 करोड़ से बढ़कर सीधा 12 करोड़ पहुंच गया है। एक छोटी कंपनी है तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही है, जिस हिसाब से हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, वो अच्छी खासी पॉजिटिव ग्रोथ है।
मोस्टचिप अपने डिज़ाइन और टैलेंट कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बड़ा एक्विजिशन भी कर रही है, जिससे वो ग्लोबल लेवल पे अपने फुटप्रिंट को एक्सपेंड कर सके। इसका फोकस एआई, एज कंप्यूटिंग, जनरेटिव एआई जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी डोमेन्स में है। अगर स्टॉक वाइज देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 4,350 करोड़ का है और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में एक प्रोमिसिंग प्लेयर बनकर ये आगे निकल रहा है। तो मोस्टचिप सेमीकंडक्टर में काफ़ी रिविलेंट स्टॉक है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ओवरऑल जो भी अपडेट्स मैंने आपके सामने रखी हैं, चाहे वो सीजी पावर हो, काइनस टेक्नोलॉजी हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक हो, टाटा एलसी हो, या फिर वेदांता हो या मोस्टचिप हो, इन सभी कंपनीज़ में हलचल हमें आगे देखने को मिलने वाली है। इसीलिए गाइस सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी खबरें होती हैं, जो अपडेट्स होती हैं, वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।